आसमान में अटकी जान जब प्लेन के इंजन में आग लग गई। पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भरते ही एक विमान के इंजन में आग लगी। फिर 30 मिनट तक खौफ में रहे फ्लाइट में सवार 185 यात्री। हालांकि पायलट की सूझबूझ की वजह से इन यात्रियों की जान आखिरकार बच गई। विमान के इंजन में आग, आसमान में अटकी जान। बहुत आवाज कर रहा था फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रहा था। खौफ के वो 30 मिनट। पिछले पैसेंजर्स ने तो पहले ही देख लिया था, किसी ने सुना ही नहीं पहले किसी ने। यह स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 723 आज इस फ्लाइट में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसमें 185 यात्री सवार थे, लेकिन इस फ्लाइट में उड़ान भरने वाले यात्रियों ने आज जो अनुभव किया उसे ताउम्र दोबारा नहीं करना चाहिए। साइड से जो गोल वाला जिसमें पंखा है उससे पीछे की तरफ बहुत तेज बड़ा बड़ा आग का गोला जैसा चिंगारी चलने लगा, जो हम लोग तुरंत केबिन को इन्फॉर्म किए और उसके बाद फिर वो इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसको इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। विश्वास नहीं हुआ था कि सच में कुछ है। मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही थोड़ा सा घबरा गए हैं, लेकिन फिर जब अनाउंसमेंट हुई कि हम लोग अभी रिटर्न कर रहे हैं तब लगा कि हाँ सच में चोट वगैरह तो नहीं आई है ना? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। एयरपोर्ट के पास रह रहे लोगों ने जैसे ही आसमान में उड़ रहे विमान में आग की लपटें देखी, उन्होंने पुलिस को फोन किया। तो हमने खिड़की से बाहर देखा तो देखे कि प्लेन का स्पाइस जेट की प्लेन थी, उसमें जो है बायां साइड में जो चक्की होता है उसमें आग लगा हुआ है, पूरा धुआं उठ रहा है और जितना प्लेन ऊपर की तरफ जा रहा है उतनी आवाज कर रहा है, बड़ाम 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 कर रहा है। लोगों के फोन आते ही तुरंत प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क किया। आनन फानन में एयरपोर्ट पर सारे इंतजाम कर दिए गए। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं। फुलवारी शरीफ के लोगों ने नीचे से देखा है और उन लोगों ने तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को और एयरपोर्ट के लोगों को भी। फिर पायलट ने भी अपना अंदर उसका जो मैकेनिज्म है उसने भी नोटिस किया। उसके बाद वापस लैंड करा लिया गया है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। हालांकि तब तक पायलट और विमान में बैठे लोगों को भी आग लगने का पता लग चुका था। जैसे ही यात्रियों को गड़बड़ी का पता लगा, विमान में अफरा तफरी मच गई। जिस समय स्टार्ट हुआ तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम आ गया था। पब्लिक बहुत हल्ला की कर रहे थे, लेकिन कुछ दूर के बाद जाके लैंड हो गया। विमान में सवार यात्रियों ने कहा उन्हें टेक ऑफ के 10-15 मिनट बाद ही समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़। विमान के विंडो से स्पार्क निकलता हुआ दिख रहा था। हम लोगों की दिल्ली की फ्लाइट थी। क्या कहा गया? तभी हमें बहुत ज़्यादा घबरा गए। पिछले पैसेंजर जब चलाना प्लेन तब स्पार्क निकलने लग गया था। तो आप लोग घबरा गए थे? यस मैम। और फिर आपको अनाउंसमेंट में क्या कहा गया? अनाउंसमेंट में कहा पायलट ने कि हम वापस जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, पायलट ने सूझबूझ से विमान को फिर से पटना एयरपोर्ट पर ही उतार दिया। 12:30 पर विमान की सेफ लैंडिंग हुई। विमान में लगी आग पर भी तुरंत काबू पा लिया गया, लेकिन 30 मिनट तक विमान के यात्री खौफ में रहे। पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट की विमान उड़ान भरते ही इस बात की जानकारी मिलती है कि इस फ्लाइट में आग लगी है, कोई तकनीकी खामी है, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को ये जानकारी दी जाती है कि यहाँ पर अब इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी। जिन पैसेंजर्स से हमने बात की उनका साफ तौर पर ये कहना है कि फ्लाइट की टेक ऑफ होते ही 2 मिनट बाद ये जानकारी मिलती है और 10 मिनट का ये पूरा घटनाक्रम होता है। स्पाइस जेट ने कहा है कि टेक ऑफ के बाद इंजन नंबर 1 से पक्षी टकराया। एहतियात के तौर पर फ्लाइट कैप्टन ने इंजन नंबर 1 को बंद कर दिया और पटना लौट गया। उड़ान के बाद की जांच से पता लगा कि पक्षी की चपेट में आने से 3 पंखे क्षतिग्रस्त हो गए थे। During the takeoff, the pilots experienced a bird hit on the left engine. लेकिन जब चिड़िया लगती है इंजन में तो नॉर्मली चिड़िया इतनी बड़ी नहीं होती और बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती और एहसास नहीं होता। और अगले फ्यू दिनों में दोनों पायलट्स अभी फ्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज when there is a case like this under investigation,
बहरहाल जांच के बाद ही हादसे का सही कारण पता लग पाएगा। लेकिन आज जिन यात्रियों की 30 मिनट तक हवा में जान अटकी रही, उन्हें हर बार फ्लाइट में चढ़ने पर यह खौफनाक हादसा जरूर याद आएगा। हालांकि अब डीजीसीए का आधिकारिक बयान भी आया है और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरा घटनाक्रम बर्ड हिट की वजह से हुआ है। पटना से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।